बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के अहवाल की। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बादल और ठंडी हवा के झोंकों से गर्मी का जोर भी टूट गया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बादल और ठंडी हवा के झोंकों से गर्मी का जोर भी टूट गया। फैसलाबाद में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश से मौसम खासा खुशगवार हो गया और बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया, जिससे चेहरे भी खासे मुतमईन नजर आए। फैसलाबाद में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों के चेहरे खिल उठे। गुज़श्ता 2 रोज से मुसलसल 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहने वाला दर्जा हरारत कम हो गया। तो जब गर्मी में बाहर कहीं निकलते हैं तो काम गर्मी की वजह से बहुत सारा काम वगैरह नहीं होता। आज अल्लाह पाक ने रहमत की है, रात की बारिश हुई है, उससे गर्मी की शरह में बहुत ज्यादा कमी आई है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आने वाले 2 दिनों में दर्जा हरारत में कमी रहेगी, ताहम शहरी मौसम बदलने पर खुश हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बारिश की वजह से गर्मी का कुछ जोर टूट गया है, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मजीद बारिशें हों और लोड शेडिंग में भी कमी हो। शहरियों का कहना है कि मौसम अच्छा हो तो लोड शेडिंग की भी परेशानी नहीं होती। ये बारिशें शहरियों के लिए एक बेहतर पैगाम लाई हैं। अब लोगों को चाहिए कि मौसम को एंजॉय करें और हिफाजती तदाबीर के साथ करें। शहरी बदलते मौसम की रवश पर खुश भी हैं और वहीं पर अल्लाह से दुआ गो भी हैं कि खुदा करे आने वाले दिनों में भी बारिश खूब बरसे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फरजाना सिद्दीक, सिटी 41, फैसलाबाद। इसी हवाले से आपको अपडेट करें। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से मरीज, तीमारदार, डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला पानी से गुजर कर अस्पताल जाने पर मजबूर हो चुका। आपको बताएं कि फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद के मनासिर हैं। फैसलाबाद का जनरल अस्पताल जो है तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी ताहाल वहां से नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से मरीज, तीमारदार, डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला पानी में से गुजरकर जाने पर मजबूर हो चुका। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा कि हॉस्पिटल की इंतजामिया ने इसकी कंप्लेन नहीं की? अजी भी बिल्कुल रात को होने वाली बारिश का पानी जो है वो ताहाल नहीं निकाला गया और जनरल अस्पताल समनाबाद का जो दाखिली और खारजी रास्ता है, जहाँ से ना सिर्फ मरीज, डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ का अमला जो है वो अस्पताल में दाखिल हो रहा है, तो उन्हें बारिश के पानी से जो है वो गुजर के जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ मरीज और उनके तमारदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये हमारी क्या कहेंगे? बेटा नमाज पढ़नी थी, बड़ी मुश्किल की गल, सारे पहुंचे भेज गए, फिर किधर रास्ता ही नहीं था नंगन, फिर हम जाके कपड़े धोने पैने, बड़ी मुश्किल की गल हो गई। बिल्कुल नमाज पढ़नी होती है, मगर मजबूरी के तहत अस्पताल में आए हैं। जैसे देखें कि दवाई लेने के लिए, चेकअप के लिए यहाँ पर आए थे, मगर बारिश के पानी से गुजर के जो है उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा है। जी आप क्या कहें? ये इंतजाम बिल्कुल नहीं है। जो भी बारिश होती है तो इन्ना पानी होंगे वा, कोई ख्याल नहीं कर रहा हॉस्पिटल का। तो आ देखो अभी बाहरों शहर लैके तो पानी के विचों लंघ ही आना पैंदा। बारिश के पानी से गुजर के आए और बार बार जो है वो यहाँ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि किसी के जो मरीज हैं वो यहाँ पे जेर इलाज हैं। जी बाजी आप भाई देखो आए हैं सुबह ऐसी नमाज पढ़नी, सारे कपड़े खराब, पानी का कोई साफ नहीं है, किधर निकलना किधर नहीं। रक्शे वाले भी परे उतार दे, वो भी नहीं इधर आते है। इन्नी परेशानी है, कोई साहब नहीं, कोई गवर्नमेंट सहूलत नहीं दे रही, की करे दवाइयाँ वो नहीं मिल रही इधर से। बारिश का जो पानी वो ताहाल नहीं निकाला जा सका। दूसरे जानिब माहिरीन अमराज जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो पानी है बारिश का, अगर ये बर्फ़ का ना निकाला जाए और ये यहाँ पे खड़ा रहे तो ये गैस्ट्रो समेत दीगर जो अमराज है उसके फैलने का जो है वो सबब बन सकता है। आप देखें कि जनरल अस्पताल समनाबाद के बाहर जो बारिश का पानी है वो उसके तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ना सिर्फ आम शहरी जो कि पैदल सफ़र कर रहे हैं या दीगर जो गाड़ियों, मोटरसाइकिल में अस्पताल आ रहे हैं, उन तमाम को जो है बारिश के पानी से गुजर के जो है वो अस्पताल में दाखिल होना पड़ रहा है। और ऐसे में अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि कई बार वासा वालों से ये याद दहानी करवाई है उन्हें कि यहाँ से जो है बर वक्त बारिश का पानी निकाला जाए, ताकि यहाँ पे जो अस्पताल का तैनात अमला है जो ड्यूटी पर आ रहा है या मरीज और तीमारदार आ रहे हैं तो पानी यहाँ से निकाला जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात को कम किया जा सके। अज़ादार हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। दावे सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के, लेकिन चनियोट इंतजामिया अपने सरकारी दफातर से बारिशी पानी की निकासी नहीं करवा सकी। बारिश से हर तरफ जल थलेक। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, थाना सदर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कोर्ट कचहरी में शाहरात गली मोहल्लों समेत DC ऑफिस के सामने नदी नालों का मंजर। गुजरने वाले
वाले राहगीर शदीद अज़ियत से दो चार। मेन शाहरात पे ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। आपको बताएं कि दावे तो सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के किए जाते हैं, लेकिन चनियोट इंतजामिया अपने ही सरकारी दिफातरों से बारिशी पानी की निकासी नहीं करवा सकी। बारिश से हर तरफ जल थलेक हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, थाना सदर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कोर्ट कचहरी समेत दीगर गली मोहल्लों में बारिश का पानी खड़ा है। इसी सूरत हाल पर हमें अपडेट कर रहे हैं बाबर मुनीर। हाँ जी बिल्कुल, बारिश की चंद बूंदों ने चिन्योट इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नए डिस्पोजल का इफ्तिताह भी किया, जिसने बारिश की चंद बूंदों के सामने घुटने जो है वो टेक दिए। और दूसरी जानिब न सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जो है वो पानी खड़ा कर कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके, तो यहाँ पर जो दफ्तरी अमूर है वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। सेशन कोर्ट अपना जो यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी है उसमें पानी खड़ा है, और इसके साथ साथ जो कोर्ट कचहरी है वहाँ पर पानी खड़ा है। थाना सदर में जो है वो पानी घुस गया, और इसके साथ साथ मेन शहरात पर पानी जो है वो खड़ा है, जिससे रोड ट्रैफिक रवानी जो है वो रोड पर बुरी तरह मुतासर हो रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, किस दफ्तर में जाना चाहते हैं? इधर खड़े इंतजार कर रहे हैं। बस एसी ऑफिस जा रहे हैं, पानी है हर तरफ, कहीं भी नहीं जा सकते, और यही हर बारिश के बाद ये हाल होता है। डिस्पोजल भी चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही। असल में जो 49 करोड़ रुपया यहाँ लगे थे, जिन ठेकेदारों ने लगाया था, अगर इस तहसील चौक में उनके निशाने इबरत बना देना तो मेरा ख्याल सारा काम सीधे हो जाए। हर काम में करप्शन है। 49 करोड़ पूरे 1 फुट के पाइप डाल के पूरे हमारे बजट भी करोड़ों रुपए ज़ाया किया गया। आज पूरी आवाम जनाब जरीलो ख्वार हो रही है। उसके लिए नैब में केस भेजना चाहिए डीसी साहब को, और जो भी मामला हैं बहरहाल अर्जेंट तरीके से जो शहर है वो तो साफ होना चाहिए। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है, और भी शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, हर तरफ पानी पानी है, गुजरा नहीं जा रहा? ये तो इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। हम इस पे यही कहते हैं कि जब भी बारिशें होती हैं लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ये सबसे मेन जो है सिविल कोड है, सेशन कोड है, यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई अफसर आया रहता है, गुजरा नहीं जा सकता। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जो है वो पानी घुस गया, और इसके साथ साथ दफ्तरी अमूर जो है वो मुतासर हो रहे हैं। वहीं पर आज चूंकि जुमेरात का रोज़ा और ADCR की अदालत जो है वो आज होना होती है, तमाम काम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। वहीं पर जो गुजरने वाले राहगीर हैं वो शदीद अज़ियत से दो चार हैं, और रिक्शा स्पेशल जो है वो करना पड़ रहा है कि किसी तरीके से इस पानी से जो है वो गुजरा जाए। दूसरी तरफ ट्रैफिक की जो है वो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, रोड पर ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। और ज़िले इंतजामिया की जानिब से ताहाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिन्होंने पूरे शहर से पानी निकालना होता है, पानी की निकासी जो है वो करना होती है, वो खुद जो है वो पानी में जो है वो ताहाल फंसा हुआ है। और बारिश की जो चंद बूंदें थी, दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया जो है वो बड़े दावे कर रही थी कि मुमकिन तौर पर अगर सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होती है तो उससे जो है वो निपटा जाएगा। बारिश की चंद बूंदों ने ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी पर। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आपने हमें अपडेट किया। चनियोट में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बड़ी गफलत सामने आ गई। हकीम कॉलोनी की गलिया बाजार बारिश के पानी में डूब गए, और फर्नीचर वर्कशॉप्स में बारिश का पानी जमा हो चुका। निकासी आपका निजाम दरहम बरहम होने से कारोबार मुतासिर हुए। कारोबार मुतासिर होने से दर्जनों मजदूरों के काम ठप हो गए। आपको बताएं, चनियोट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बड़ी गफलत सामने आ गई। हकीम कॉलोनी की गलियां बाजार बारिश के पानी में डूब गए। फर्नीचर वर्कशॉप्स में बारिश का पानी जमा हुआ। निकासी आपका निजाम दरहम बरहम होने से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए। इस पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा चनियोट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने ज़िले इंतजामिया और म्यूनसिपल इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी का पर्दा चाक कर दिया है। और देखा जा रहा है कि चनियोट शहर जहाँ सीवरेज मसाइल से घिरा हुआ था, वहीं बारिश ने इंतजामिया की कुली जो है वो खोल दी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं चनियोट के इलाके हकीम कॉलोनी में, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो फर्नीचर वर्कशॉप है वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो चुका है और कारोबार मुतासर हो रहा है। फर्नीचर से रिलेटेड जो मजदूर तबका है वो जो है वो शदीद परेशान है। इस हवाले से बात भी करेंगे, मजदूर हमारे साथ मौजूद है। भाईजान, बताइएगा, फर्नीचर में बारिश का जो है वो पानी जमा हो चुका है, वर्कशॉप जो है वो पानी में डूब चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है, क्यों नहीं इंतजामिया जो है उस तरफ? भाईजान, इसमें कल भी बारिश हुई थी और आज भी हुई है रात को, तो ये देखो गली भी भरी पड़ी है, वर्कशॉप के अंदर भी पानी जो बहुत ज़्यादा है, अंदर हम जा नहीं सकते। तो मशीनें जो है वो भी अर्थ कर रही हैं, इधर निकासी का कोई हल नहीं है। ये हमारी अपील है इंतजामिया कि ये हल किया जाए, हम बहुत परेशान हैं।
बिल्कुल हकीम कॉलोनी जो कि पहले ही बुनियादी सहूलियात से महरूम थी और अब देखा जा रहा है कि बारिश के बायस गलियां बाजार तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और दर्जनों फर्नीचर वर्कशॉप ऐसी हैं जिसमें बारिश का गंदा पानी जो है वो जमा हो चुका है और मशीनरी समेत फर्नीचर जो है वो मुतासर हो रहा है और मजदूर तबका बेरोजगार बैठा है। इस बात से मजदूरों और इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि हकीम कॉलोनी में तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि मुश्किलात जो है वो उनका अजाला हो सके। अब्दुल कदीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रुख करते हैं झंग का। झंग में बारिश के पानी के बाद शहर की मरकजी शाहराएं पानी में डूब गईं। सड़कों पर मौजूद पानी से राहगीरों और ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू से सूरत हाल बारे फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया। झंग की सूरत हाल है, ये मनासिर झंग के हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं कि झंग में बारिश के बाद शहर की मरकजी शाहराएं पानी में डूब गई। सड़कों पर मौजूद पानी से राहगीरों और ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर बात करेंगे अवैस खान से। अवैस खान, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल झंग शहर और इसके गिरदो नवा के इलाकों में सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद जो है वो इंतजामिया का पोल खुल के सामने आ गया है। मरकजी शाहराएं पानी में डूब चुकी हैं जिसके बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि जो मरकजी तिजारती इलाके हैं जिसमें फुआरा चौक जो है वो शामिल है, यहाँ पे पानी खड़ा होने के बायस जो है वो ताजिर बिरादरी जो है उसकी जानिब से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। जहाँ पे पहले ही शहरी सीवरेज के मसाइल से परेशान हैं, अब बारिश के पानी ने उनकी मुश्किलात दोबर कर दी हैं। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार कुछ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ही बताइएगा, अब बारिश आई है, पानी जो है सड़कों पर मौजूद है, क्या समझते हैं क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बात ये है जी, जब से ये इंतज़ामिया आई है ना, उस दिन से लेके आज तक पूरे पाकिस्तान का तो ये हाल है ये, लेकिन हमारा पसमंदा जो इलाका है जंग, इसमें तो बिल्कुल इंतज़ामिया चीज़ की नाम की चीज़ ही नहीं है। जिस गली मोहल्ले में आप चले जाएं वहाँ आपको यही चिकड़ गारा पानी सीवर बंद हैं, कोई इंतज़ामिया का बंदा काम नहीं कर रहा और सब तनख्वाहें लेके अपने अपने घरों में बैठे हैं। इसी इंतज़ामिया की वजह से पहले जो साहब इंतज़ामिया थी उसकी गफलत की वजह से लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। अब इनको वोट देके नुमाइंदा इनको अपना मुकर्रर किया है तो इनका उनसे भी बुरा हाल है। जो सीओ साहब है वो भी नहीं आते, जो अपना अमला है वो तो नज़र ही नहीं आता। आप खुद किसी मोहल्ले का, किसी गली का, किसी चौराहे का आप विज़िट कर लें, आपको कोई चीज़ आपको साफ़ नहीं नज़र आएगी। लिहाजा आप हमारी DCO साहब से, जो इंतहाई अच्छे और ईमानदार आदमी है ताहिर वट्टू साहब, मैं उनकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। अंजुमन ताजरान की तरफ से मैं चेयरमैन अंजुमन ताजरान का, तो बराए मेहरबानी उनसे हमारी अपील है कि ये जो मेन शहर आए हैं इनको तो कम से कम साफ़ रखें। वो गली मोहल्ले तो हुए, वो डेंगी का ये नया इशू उठाया है कि डेंगी आ रहा है, डेंगी तो खुद हम लेके आ रहे हैं। हमारे घरों में पानी आया हुआ है, हमारे घरों में नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, बाज़ारों में गलियों मोहल्लों में यही सूरत हाल चल रही है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पर जंगी इंतज़ामिया से अपील है कि बराए मेहरबानी के जो शहराएँ हैं इनको साफ़ किया जाए। नमाजी जो मतलब वैसे बंद हैं, जो नमाजी गुजर उनके कपड़े गंदे, जो कस्टमर आते नहीं हैं, पानी देखकर दुकानदारों को हर्ज हो रहा है। दुकानदारों का जो कारोबार 3 दिन लॉकडाउन खुलता है, 3 दिन तो ये पानी की नज़र हो जाता है, थोड़ी सी बारिश पड़ती है पूरा शहर गंदगी से भर जाता है। लिहाजा मेरी ताहिर वट्टू साहब से दोबारा अपील है कि आप मेहरबानी करके, आपको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सेहत जब इसे नवाजा है अवाम की दुआओं के साथ, लिहाजा वो खुद विजिट करें और खुद आप निकल के आप देखेंगे बाहर के क्या हालात हैं। मेहरबानी। का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया सूरत हाल के ऊपर नोटिस ले, फौरी तौर पे जो है वो सफाई के हवाले से इकदाम जो है अमल में लाए जाएँ ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन हो। शहरी शिकवा कुना है। अवैस खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रुख करेंगे तांदियावाला का। तांदियावाला में गुज़श्ता रात से वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार तो हो गया, लेकिन बारिश के बायस नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। इस पर बात करेंगे गुलरेस इकबाल से। गुलरेस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला में गुज़श्ता रात से जो है वो मुसलसल होने वाली बारिश ने जो है वो जल थल एक कर दिया है। इसी हवाले से जो तांदलेवाला में गर्मी की शदीद लहर जो गुज़श्ता दिनों बरकरार थी वो टूट गई है और तांदलेवाला के शहरियों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। तो अगर बात की जाए तो तांदलेवाला में जो बारिश के बायस जो है वो नशेबी इलाके जो है जिनमें बट कॉलोनी है, इकबाल कॉलोनी है, उसके अलावा जो है वो मुमताज़ाबाद समेत दीगर जो इलाके हैं वो बारिश की वजह से जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। और मेरे अकम में भी देखा जा सकता है कि ये तांदलेवाला की जो मेन शरह है, म्यूनसिपल कमेटी रोड है, तो ये भी जो है वो बारिश के बायस जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर जो है वो गाड़ियों का गुजरना जो है वो भी महाल हो चुका है। शदीद बारिश के बायस जो है वो पानी यहाँ पर जमा है।
जबकि बात की जाए सेवरेज की तो तांदलेवाला में जो सेवरेज है वो बारिश ने इंतज़ामिया का भी पोल खोल दिया है कि यहाँ पर जो है वो सेवरेज जो है वो नाले बिफर चुके हैं, पानी जो है वो गलियों में भी जमा हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तांदलेवाला में जो बारिश के बायस जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो गई हैं। दुकानें अभी तक जो है वो बंद है। बारिश के बायस जो है यहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो भी काफ़ी जो है वो मुअत्तल हो गया हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तांदलेवाला में जो बारिश के साथ ही जो है वो बिजली की आंख मचोली भी जो है वो जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल जो है वो 6 से 7 घंटे हो गए हैं, जिसमें तांदलेवाला का अंदरून एरिया है, माही चौक एरिया है, वहाँ पर जो है वो बिजली जो है वो गायब है और तकरीबन शहरियों को जो है वो पानी जो है वो उसके लिए शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने अल्लाह काम से और उसके साथ साथ जो है म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान से जो है वो मुतालबा किया है कि बारिश के पानी को जो है जल्द से जल्द जो है वो सड़कों से निकालने की। बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल, आपने हमें अपडेट किया। कमालिया में होने वाली हालिया बारिश से इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। रजाना रोड, टीचावतरी रोड, मोहल्ला फासिल दीवान, हाजी चौक, नवाज चौक, मोहल्ला चढ़, हशमत चौक समेत दीगर मुकामात पे बारिशों का पानी दरियाए रावी का मंजर पेश करने लगा। इस पर हम बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा इंतजामिया का क्या कहना है, कब तक पानी निकाल दिया जाएगा? जी बिल्कुल, कमालिया में होने वाली हालिया बारिश की वजह से जो है इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खुल चुका है। कमालिया के मुतअद्दिद मोहल्ला जात, जिसमें जो है फाजल दीवान, नवाज चौक, हाजी चौक समेत जो है दीगर मोहल्ले शामिल है, वहाँ पर जो है बारिश का पानी खड़ा होने से जो है दरियाए रावी का मंजर जो है तमाम मोहल्ले जो है पेश करने लगे हैं। मुतअद्दिद घरों में जो है बारिशों का पानी दाखिल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है इकदाम नहीं किए जा रहे कि पानी को जो है निकाला जा सके, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे भाईजान, बताइएगा जो है हालिया बारिश की वजह से जो है जगह जगह पानी खड़ा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी भाई, ये हाल अपना आज से नहीं है, पहले भी यही हाल हुआ करता था। एक मोहल्ला नहीं है, तकरीबन कमालिया के हर मोहल्ले में तकरीबन एक गली लाजमी ऐसी होती है जिसमें पानी, ये बारिश का पानी है जो दरिया का मंजर पेश करता है। इसी तरह ये देख लें कि ये प्राइवेट स्कूल भी है इसके सामने, और जो मतलब कि बाजार वगैरह भी है, और काफ़ी यानी मोटरसाइकिल रिक्शा वगैरह आते जाते हैं, और यही हाल है कि यानी कि जो पानी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खड़ा हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर का बड़ा तरक्याती मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। कश्मीर अंडरपास मंसूबे को 2019 में मुकम्मल होना था, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। फंड्स न मिलने से मंसूबा आइंदा माली साल में भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। पंजाब सरकार ने मंसूबे की बकाया रकम आइंदा माली साल में मुख्तस नहीं की। इस मुतालिक अपडेट करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी बिल्कुल, अब भी कश्मीर पुल अंडरपास का मंसूबा आइंदा माली साल में मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस बजट में भी तमाम तर बकाया जो रकम है उसकी एलोकेशन नहीं की गई। इस वक्त आपको इरफान दिखा सकते हैं कि अभी भी कश्मीर पुल अंडरपास का बेशतर हिस्सा जो है वो नामुकम्मल है। फाइलिंग की गई है, असफाल्ट अभी बाकी है, स्लिप्स रोड बनने हैं, इर्द गिर्द जो बागबानी का काम है, हॉर्टिकल्चर का काम है, वो अभी मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्यूबवेल्स की इंस्टॉलेशन है वो होना बाकी है। जो सर्विस रोड है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि दो रोया ट्रैफिक मौजूद है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर रश में कमी आ रही है। आइंदा दिनों में जब स्कूल खुलेंगे और ये मंसूबा एक बार फिर उसी तरह लटकेगा तो उससे खासे मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल इस मंसूबे के लिए तकरीबन 76 करोड़ रुपए अभी तक जारी किए जा चुके हैं। इस साल की मजबूरी तौर पर जो एलोकेशन है वो तकरीबन 48 करोड़ रुपए है। इसके बावजूद तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जो है इस माली साल में रखी नहीं गई, जिससे महसूस ये हो रहा है कि ये मंसूबा जो है ये आइंदा माली साल, जो कि माली साल 2020-21 है, उसमें भी मुकम्मल नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर 100% फंड्स की प्रोविजन हो भी जाती और उसकी जो है वो रिलीज हो भी जाती है तो उसके बाद भी मुतलका कंपनी और एफडीए के लिए एक कड़ा चैलेंज होगा कि इस मंसूबे को बर वक्त किस तरह मुकम्मल करना है। इसके साथ साथ अभी मजबूरी तौर पर अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो स्लिप रोड के लिए जो इर्द गिर्द तजावज़ात मौजूद हैं उनको नहीं हटाया जा सका। फेस्को की जो सर्विस लेन है वो यहाँ पर मौजूद है। वासा की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और सीवरेज लाइनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे महसूस ये हो रहा है कि अभी मंसूबा जो है वो मजीद। रमजान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।
ताजिर बिरादरी के मसाइल के हवाले से फैसलाबाद में 8 बाजार रहेंगे आखिर कब तक बंद। ताजिर सवाली कहते हैं मार्केटें कारोबार कब बहाल किए जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन ने कारोबार भी डाउन कर दिए। अंजुमन ताजरान मिंटकिबड़ी बाजार का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंतजामिया से कारोबार खोलने की अपील की गई। इस मौका पर सदर मिंटकिबड़ी बाजार हाजी आबिद का कहना कि कारोबार ना खोले तो छोटा ताजिर फुटपाथ पर आ जाएगा। आपको बता रहे हैं कि इस मौका पर सदर मिंटकिबड़ी बाजार हाजी आबिद का कहना था कि कारोबार ना खोले गए तो छोटा ताजिर फुटपाथ पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्केटें कारोबार कब तक बहाल होंगे, हमें कुछ बताया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन ने कारोबार को पहले से ही डाउन कर दिया। अंजुमन ताजरान मिंटकिबड़ी बाजार ने हंगामी इजलास में ये गुफ्तगू की। और इसी तरह मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना। चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन मियां नईम अहमद ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। इस मुतालिक अपडेट करेंगे फजील अहमद। बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से मईशत पर जो बुरे असरात पड़ रहे हैं और जो ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से मुंसलिक मज़दूर हैं उनका रोज़गार भी मुतासर हो रहा है। और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये फ़िक्र लगी है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो कैसे अपनी फैक्ट्रियां जो हैं उनको रन कर सकेंगे और जो लाखों मज़दूर रोज़गार अपना कमा रहे हैं उनका रोज़गार कैसे चलेगा। मियां नईम हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसे हालात जा रहे हैं और आइंदा फ्यूचर में क्या लाहेअमल होगा। क्या एक्सपोर्ट अगर ऐसे ही रहती है तो क्या हालात होंगे, मजदूरों का रोजगार कैसे चलेगा। जी मियां साहब बताइएगा क्या कहेंगे आप, जो हालात जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान एक्सपोर्ट के और पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट का पहिया जाम है, आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पेंडेमिक से जल्दी हमें इस वबा से निजात दिलाए, पूरी दुनिया को निजात दिलाए ताकि दुनिया की खुशहाली जो है वो दोबारा बहाल हो सके। लोग अपने अपने रोज़गार पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में पूरी दुनिया में लोग बेरोज़गार हुए हैं और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नेटवेयर इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट्स यूनाइटेड जो वैल्यूएडेड टेक्सटाइल सेक्टर है, इसने बुरे से बुरे हालात में मई में हमारी मोर देन 50% डिक्लाइन था, 54% अप्रैल में डिक्लाइन था एक्सपोर्ट्स में। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक भी लेबरर को, एक भी मज़दूर को आज तक ले ऑफ नहीं किया। हमने अपनी जेब से उनको तनख्वाहें अदा की, वो हमारा बहुत बड़ा एसेट है, वो हमारी लाइफ लाइन है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मज़दूर को हत्तल वसा कोशिश की कि उसके घर में ना तो राशन की कमी हो, ना उसके जो है तनख्वाह में किसी किस्म की कटौती की गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यूरोप भी खुल गया है और लेवल 3 पे उनके जो मॉल्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप वो खोल रहे हैं। तो हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऑर्डर्स हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा डर है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इंपोर्टर्स का बड़ा फैसला। पीआरए ने दरामदी सामान पर आयद पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स को खत्म कर दिया। अच्छी खबर है जिससे आपको अपडेट कर रही हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इंपोर्टर्स के लिए बड़ा फैसला। पीआरए ने दरामदी सामान पर आयद पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स को खत्म कर दिया। इस मुतालिक हमें अपडेट करेंगे उमैर अजमत। अब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस इंपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाया है और दरामदी सामान पर पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मद में जो टैक्स आयद किया जाता है उसे रवा माली साल के लिए ख़त्म कर दिया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक दरामदी सामान पर जो कोई भी इंपोर्टर जो बैरून मुल्क से दरामदी सामान मंगवाता है तो उस पर सर्विसेज के लिए 9% पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो वसूल किया जाता है। तो पंजाब हुकूमत की हिदायत पर इंपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है और 9% ये जो टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर इंपोर्टर से वसूल किया जाता था, इसे फौरी तौर पर ख़त्म करने के अहकामात जारी किए गए हैं। और इसमें यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूँकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस
कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, मुआशी सरगर्मियां तातुल का शिकार रही हैं और अभी भी कुछ कारोबार ऐसे हैं जो कि स्मार्ट लॉकडाउन के बायस बंद पड़े हैं। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में दरामद कनिंदगान को रिलीफ फराहम करने के लिए ये इकदाम पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से उठाया गया है और पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम पर जो टैक्स वसूल किया जाता था, कस्टम हुकाम ये टैक्स वसूल करते थे, जिसके बाद ये टैक्स की जो रकम बनती थी वो वफाक पंजाब को यानी कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को मुंतकिल कर देता था। तो अभी PRA की जानिब से उमैर अस्मत, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अब नक्शे होंगे वक्त पर मंजूर, बिल्डिंग ब्रांच की मनमानियां खत्म हो चुकी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी। मकामी हुकूमतों के चीफ अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने का टास्क सौंप दिया गया। करप्शन या बिल्डिंग प्लान की मंजूरी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर हम बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। अच्छा, बिल्कुल बर वक्त नक्शों पर काम ना करने वाले अफसरान की शामत आ गई। इस हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस पर तमाम चीफ ऑफिसर्स को पाबंद किया है कि वो जितने भी लोग अपने नक्शों के लिए, चाहे वो कमर्शियल हों या रिहायशी हों, अप्लाई करते हैं, अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर नक्शे उन्हें नहीं दिए जाते तो फिर उन अफसरान के खिलाफ, उन मुलाजमिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वाज़ेह रहे कि प्लानिंग ब्रांच के हवाले से जो शिकायत का अंबार है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा था, जिस पर अब ये सख्त हदायत के लिए जो भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में अफसरान को पाबंद किया गया है कि यहाँ पर वो जो भी नक्शा उनके पास मंजूरी के लिए आता है उसको बर वक्त मंजूर किया जाए, उसको मुकर्रर मुद्दत के अंदर मंजूर कर लिया जाए, वरना उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इतलात ये थी कि बहुत सारे नक्शे बर वक्त मंजूर नहीं किए जाते, लोगों को लटकाया जाता, फार्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा डाल दी जाती है कि बेशतर शहरी बगैर नक्शों के रिहायशी या कमर्शियल इमारत तमीर कर लेते हैं और उसके बाद कारपोरेशन हकाम उनको तंग करते हैं या जो अपने जो उन्हें पैसे लेकर छोड़ देते हैं। तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए और शहर को यहाँ पर तमाम शहर में नक्शे जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अब ये प्लान किया गया सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर लाजमी तौर पर नक्शे पर अप्रूव या उस पर। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। कम बैक बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। आपको बताएं कि झंग के दही इलाकों के मकीनों के लिए बड़ी खबर आ गई। हुकूमत पंजाब ने बुनियादी मराकज़ सेहत में करोड़ों रुपए मालियत की 12 जदीद अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम कर दी। इस पर हमें तफसीलात से आगाह करेंगे मुबशर हसन नकवी। बिल्कुल, शहरियों को उनकी दहलीज पर इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा इकदाम किया गया है। झंग के दही इलाके हैं जहाँ पर रहने वाले अफराद को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए झंग शहर का रुख करना पड़ता था, जहाँ पर वो प्राइवेट अस्पतालों से आकर अल्ट्रासाउंड महंगे दामों करवाया करते थे। तहम अभी महकमा सेहत हुकूमत पंजाब ने 12 बुनियादी मराकज़ सेहत में कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम कर दी हैं। महकमा सेहत झंग के मुताबिक ये कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीनें करोड़ों रुपये मालियत की हैं और महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी ने महकमा सेहत को दरख्वास्त की और उन्हीं की दरख्वास्त पर 12 बुनियादी मराकज़ सेहत में ये जदीद कलर डॉपलर जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं फराहम की गई हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी का ये कहना है कि शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। DHQ अस्पताल झंग में एक मशीन थी जिसकी वजह से वहाँ पर खासा रश लगा रहता था। हम अभी जो बुनियादी मराकज़ सेहत में ये कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम की गई हैं, वहाँ पर रहने वाले अफराद अपने ही इलाकों में जो जदीद मशीन के जरिए अल्ट्रासाउंड करवा सकेंगे। मुबशर हसन नकवी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल की। फैसलाबाद कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 39 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल मुतासर अफराद की तादाद 4672 हो गई। ताहम 5 मरीज भी कोरोना वायरस निकल गया, जिससे हलाकतों की तादाद 137 हो गई। आपको बताएं कि फैसलाबाद कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 39 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 4672 हो गई। ताहम 5 मरीज भी कोरोना वायरस निकल गया, जिससे हलाकतों की तादाद 137 तक जा पहुंची। मुतासरीन इंसाफ के लिए रुल गए। मुकदमात के इंदराज के लिए अदालतों का सहारा लेने पर मजबूर हो चुके पुलिस एहलकार ज़शान रंधावा और दीगर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने का मामला। इस मामले पर हमें अपडेट करेंगी फरजाना सद्दीक।
बिल्कुल शहरियों के मुकदमा ताखीर से दर्ज होने लगे, जिस पर शहरी दरबदर हो गए और अदालत का सहारा लेने पर मजबूर हो गए हैं। पिंडी भटिया की रिहायशी बिगी बेबी की जानिब से भी एक ऐसा ही मुकदमा अदालती अहकामात पर थाना जुमरा में दर्ज किया गया है। 2017 में मुतासरा खातून ने दरखास्त दी और बिलाखिर मुकदमा 2020 में दर्ज हुआ, जिसमें CIA भत्ताखोर एहलकार जिशान रंधावा समेत 5 पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया है। मुकदमे में यह मौकफ इख्तियार किया गया कि जिशान रंधावा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके बेटे को चोरी के झूठे मुकदमे में मुलव्वस करवाया। हाई कोर्ट की जानिब से रिहा किया गया, लेकिन उसके बाद फिर से उस पर चोरी के मुकदमात जो है मुख्तलिफ तरह के दर्ज करवाए गए। तहम उस वक्त मौजूदा CPO को भी दरखास्त दी गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। तहम उस खातून ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके अदालती अहकामात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इख्तियारात तजावुज़ करने की भी दफात शामिल की गई हैं। 5 पुलिस एहलकार नामजद हैं। साथ साथ ये भी बताते चलें कि इसी मुकदमे में नामजद CIA एहलकार जिशान रंधावा पर इससे कबल जनवरी में भी भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो पुलिस की हिरासत में भी रह चुका है। पुलिस पे आए रोज मुकदमात की तादाद ज्यादा होती जा रही है, शहरियों की शिकायत बढ़ती जा रही है। इस पर पुलिस को कोई मौसर हिकमत अमली अपनाने की भी जरूरत है। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि शिकायत बढ़ती चली जा रही है। फरजाना सिद्दीक, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट 96 गाफबे की कार्रवाई। पेट्रोलिंग पुलिस ने 2 मशकूक अशखास से असलहा और चोरी शुदा पीटर इंजन बरामद कर लिया। इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट करेंगे जुल्कुनैन ताहिर। पेट्रोलिंग पुलिस की सड़कों पर जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं। SSP पेट्रोलिंग चौधरी फारूक हुंदल के हिदायत के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट इंचार्जेस और अमला जो है वो सड़कों पर होने वाले जराइम की रोकथाम के लिए और मुश्तबा अफराद की चेकिंग के लिए जो है वो मुतहरिक नजर आता है। और इसी सिलसिले में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस 96 गाफबे में जो है वो 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं और दोनों मुल्ज़िमान के कब्जे से पिस्तौल और चोरी शुदा जो पीटर इंजन है वो बरामद किया गया है और दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात का इंदराज भी कर लिया गया है। थाना सदर जड़ावाला में दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो मुकदमात का इंदराज किया गया है। इस हवाले से SSP पेट्रोलिंग चौधरी फारूक हुंदल का ये कहना है कि ये मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है और इस हवाले से अपने पोस्ट इंचार्जेस को जो है वो अहकाम दिए जाते हैं कि सड़कों पर होने वाले जराइम की रोकथाम के लिए, मुश्तबा अफराद की चेकिंग के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग भी करती है और साथ साथ अपनी ड्यूटी में मौजूद जो उनका टाइम होता है उसमें स्नैप चेकिंग भी करती है। और पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग के दौरान जितने भी कानून तोड़ने वाले जो अनासर हैं, कानून शिकन जो अनासर हैं। जुल्कुनैन ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुख करेंगे टोबा का। टोबा टेक्सिंग में शहरियों को सस्ती चीनी फराहम करने के लिए लगाए जाने वाले स्टॉल्स शुगर मिल्स की जानिब से चीनी ना दिए जाने पर खत्म कर दिए गए। इस पर बात करेंगे राना आसिर नूर से। राना आसिर नूर, हुकूमत की रेट कहीं भी नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी चीनी का बहरान अभी जारी है। जो पहले स्टॉल्स थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ये स्टॉल्स लगाए गए थे मॉडल बाज़ार में और गल्ला मंडी में और यहाँ पर इन स्टॉल्स पर जो चीनी आती थी वो 70 रुपये किलो थी और ये चीनी जो है शुगर मिल खुद देती थी। लेकिन अब ये स्टॉल ख़त्म कर दिए गए हैं। शहरी परेशान हैं और जो मार्केट में रेट है वो मुख्तलिफ हैं। कोई 80 दर है। शहरी से बात भी करेंगे। आप भी चीनी खरीदने यहाँ पर आए थे कुछ देर पहले, तो स्टॉल तो ख़त्म हो चुके हैं, तो बाज़ार में क्या रेट है सर? ये बाज़ार में मैं अभी जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि 70 रुपये किलो हमें जो है ना वो पड़ता है चीनी, तो हम कैसे 70 रुपये कैसे दें? ये गवर्नमेंट के लिए और आवाम के लिए लम्हा फिक्री है कि जो स्टॉल लगाए गए थे, सहूलत दी गई थी कि 70 रुपये किलो चीनी सेल की जाए। चंद दिन जो है वो स्टॉल लगे हैं, उसके बाद उन्हें ख़त्म कर दिया गया। अब कोई पूछने वाला नहीं है। जब एक दुकानदार गरीब आदमी जो 70 रुपये लेकर 80 रुपये में अगर फरोख्त करे तो उसे 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाता है। वो किधर जाएं? या तो गवर्नमेंट ऐसा इकदाम करे कि चीनी का जो रेट है दुकानदार को 1 रुपये किलो के जो मुनाफे के साथ उन्हें दे, तो तब दुकानदार जो है वो 70 रुपये फरोख्त कर सकता है। इस तरह तो ये अजीब सा कानून है, ये अजीब हुकूमत है कि जो फैसले करते हैं उस पर अमल नहीं हो सकता। और जो जहाँ से चीनी मिलती है मिल वालों को उन्होंने चीनी देना बंद कर दिया है। ये कैसा निज़ाम है? क्या अवाम कहाँ जाएँ? आप रहे कि आप कह सकें कि चीनी नहीं मिल रही और चीनी बड़ी महंगी मिल रही बाज़ारों में? बाज़ारों में इस वक्त 78 रुपये मिल रही है। अजीब हाल है। इंक्वायरियाँ, कमीशन, गिरफ्तारियाँ, कीमत वहाँ की वहाँ 85 रुपये थी। चाहिए तो ये था कि फौरी तौर पे कीमत साहब का रेट पे लाते, उसके बाद इंक्वायरियाँ करते। अब चीनी एक तरफ रही, आटा चक्कियों पे 60 रुपये किलो मिल रहा है और
जो थैले का आटा वो भी महंगा हो रहा है। अभी सीज़न शुरू ही हुआ है, तो आगे जब सीज़न ख़त्म होगा गंदम का तो उस शहरियों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। राना असर नूर, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। बैक आपको एक अहम खबर से अपडेट करें। फेस्को 1200 से ज्यादा मुकामात पे बेहंगम तारों को तरतीब ना दे सका। बेहंगम बिजली के तार बिजली की बिला तातुल फराहमी में बड़ी रुकावट बन गए। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से बेहंगम तारों की स्पार्किंग घंटों बिजली की बंदिश का बायस बनने लगी। आपको बताएं कि फेस्को 1200 मुकामात पर बेहंगम तारों को तरतीब ना दे सका। बेहंगम बिजली के तार बिजली की बिला तातुल फराहमी में बड़ी रुकावट की वजह बनने लगे और गर्मी की शिद्दत में इजाफे से बेहंगम तारों की स्पार्किंग घंटों बिजली की बंदिश का बायस बनने लगी। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को जो है वो शहर भर में 1200 से ज़ायद मकामात पर बिजली की बेहंगम तारों को तरतीब देने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देती है। गर्मी की शिद्दत में बिजली की जो तारें हैं वो स्पार्क कर जाती है, जो कि घंटों बिजली की बंदिश का बायस बन रही है। फेस्को के ऑपरेशन स्टाफ की सुस्ती के पेश नज़र साथ ही घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। इसी वाले से फेस्को की जानिब से शहर भर में 2500 से ज़ायद जो मकामात हैं वहाँ पर तारीख जो है वो न सिर्फ नाखुशगवार वाक़यात का बायस बन रही है बल्कि बिजली की बंदिश का भी सबब बन जाती हैं और इन तारों को जो है वो तरतीब दिया जाए। मगर इसके बावजूद आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको बढ़ते हुए आगे बताएं कि फेस्को झंग सर्कल को 200 kV के नए ट्रांसफार्मर्स मिल गए। 64 नए ट्रांसफार्मर्स मुख्तलिफ मुकामात पर लगा दिए जाएंगे। अपग्रेड होने वाले 192 मुकामात पर बिजली के मसाइल कम हो सकेंगे। ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई। सार्फिन को बिजली की बिला तातुल फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। झंग में फेस्को झंग सर्कल को 200 kV के नए ट्रांसफार्मर्स मिल गए। 64 नए ट्रांसफार्मर्स मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए जाएंगे। और अब खबर तालीम के मैदान से। तालीमी बोर्ड्स को मैट्रिक पार्ट 2 के पेपर्स चेक करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। हुकूमत ने पेपर्स की मार्किंग के लिए SOPs पर अमल दरामद करते हुए 29 जून से पेपर चेक करने की इजाजत दे दी। तालीमी बोर्ड 90 दिन में पेपर चेक करके रिजल्ट देंगे। कोरोना वायरस के पेश नजर मार्च में पेपर्स की मार्किंग को रोक दिया गया था। इस हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, फैसलाबाद समेत तमाम तालीमी बोर्ड्स को मैट्रिक के इम्तहानात जो लिए गए थे पार्ट 2 के, उसके पेपरों की चेकिंग के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से SOPs जारी किए गए हैं मार्किंग सेंटर्स के लिए और कहा गया है कि 29 जून से तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक के इम्तहानात की जो मार्किंग है वो शुरू कर सकते हैं। और इस हवाले से कहा गया है कि अगर ज़रूरत महसूस हो तो मार्किंग सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना लाजिम होगा। वहाँ पर कोरोना वायरस से बचाव के SOPs को उसको अपनाना होगा। और इस हवाले से भी कहा गया है कि पहले तमाम जो मार्किंग सेंटर्स हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाए, उसके बाद तमाम जो स्टाफ है उनको मास्क पहनना लाजिम करार दिया जाए, वहाँ पर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाए। और इस हवाले से तमाम तालीमी बोर्ड्स को कह दिया गया है कि वो 90 रोज़ के अंदर जो इम्तहानात की लिए गए थे पार्ट 2 के मैट्रिक उसके पेपरों की मार्किंग का काम मुकम्मल करें ताकि तलबा को नताइज जो हैं वो जारी किए जा सके। इस हवाले से 15 जून को पहले भी हिदायत की गई थी तालीमी बोर्ड्स को कि वो 15 जून से अपनी मार्किंग स्टार्ट करें, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस दोबारा से इसको रोक दिया गया था और एक बार फिर अब दोबारा से। जहांगीर अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब बार काउंसिल का अहम इकदाम, एंटी करप्शन कमेटी में फैसलाबाद डिवीजन की 13 खवातीन वकला को बतौर मेंबर नामजद कर दिया गया। फैसलाबाद से साबिक नायब सदर बार एडवोकेट उस्मा सिंधु और नायला बल्कीस को कमेटी का मेंबर नामजद कर दिया गया। इस पर तफसीलात बता रहे हैं राना जाहिद नज़ीर। जी बिल्कुल, पंजाब बार काउंसिल की जानिब से एक अहम इकदाम किया गया है। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से 13 खवातीन वकला को एंटी करप्शन जो कमेटी है पंजाब बार काउंसिल की, उसमें जो है वो नामजद किया है। और इस हवाले से पंजाब बार काउंसिल की जानिब से बाकायदा जो नामजदगी का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फैसलाबाद बार की साबका जो नायब सदर है उस्मा सिंधु, उनकी भी नामजदगी अमल में लाई गई है। जो एंटी करप्शन कमेटी बनाई गई है फैसलाबाद की, अगर हम बात करें फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की, तो उस्मा सिंधु और नायला बल्कीस एडवोकेट को जो है वो एंटी करप्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और इसके साथ साथ झंग बार की अगर हम बात करें झंग बार एसोसिएशन की, तो उसमें एडवोकेट इरम और एडवोकेट सानिया आसिफ को जो है वो एंटी करप्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया। इसी तरह चनियोट की बार की अगर हम बात करें तो चनियोट में एडवोकेट महविश इफ्तिखार और अरूज जफर को
चनियोट बार में एंटी करप्शन कमेटी पंजाब बार काउंसिल का मेंबर नामजद किया गया है। इसी तरह तांदलेवाला बार में एडवोकेट उज़मा ताई और एडवोकेट शगुफ्ता को नामजद किया गया है। इसी तरह समुद्री बार में एडवोकेट रिजवाना और एडवोकेट आसफा को, और भवाना जो तहसील है चनियोट की, भवाना में एडवोकेट अक्सा को नामजद किया गया। इसी तरह लालिया बार में एडवोकेट आसमा को नामजद किया गया है। पंजाब बार आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में बनने वाली कमेटी में हॉकी की नुमाइंदगी करने के लिए कोई भी मेंबर नहीं भेजा गया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अली रजा। कुल हॉकी जवाल की तरफ तो जा ही रही है, हमारा कौमी खेल है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानब से हॉकी का कोई भी नुमाइंदा जो है वो एग्जैक्ट मेंबर में नहीं रखा गया। राना मुजाद साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ओलंपिक हॉकी प्लेयर्स हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, हॉकी तो पहले ही जवाल की तरफ है, तो इसके बावजूद ऐसी एक्टिविटी ऐसे मेम्बरान में शामिल नहीं करना हॉकी के नुमाइंदे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये हमारा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है ना, तो इसमें नेशनल गेम हॉकी का ना होना मतलब क्या शो किया जा रहा है कि ये इस मुल्क से हॉकी बंद कर दें। ये बहुत बड़ा ज्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो उसमें कंपलसरी होना चाहिए कि नेशनल गेम है। मदर गेम जो होती है वो एथलेटिक्स होती है, इसी तरह स्विमिंग होती है, इन दोनों को भी शामिल करना होता है, और साथ साथ हॉकी जो है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी पे है। और हॉकी तो वो गेम है, अभी कोई मर नहीं गई इस मुल्क में जिसने ओलंपिक का मेडल लाया। गोल्ड मेडल कौन लेके आया इस मुल्क में? हॉकी लेके आई है। वर्ल्ड कप के मेडल कौन लेके आई है? हॉकी लेके आई है। एशियन गेम्स में बेशुमार टाइम चैंपियन हॉकी आए। तो ये आप ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ अली, ये बहुत बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नहीं तो किसी ऐसे सेंसिबल ओलंपियंस को जरूर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए जिससे वो हॉकी की भी बात करे और इस मुल्क में आगे बढ़ने की भी बात करे। वज़ीर-ए-आज़म जो है स्पोर्ट्समैन है, बड़ी तवक्को थी तमाम लोगों को, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल साल गुजरा है ये जो खेलों की सरगर्मी, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि मुझे आज भी इमरान खान साहब पे तवक्को है, हमारा स्पोर्ट्समैन है, बात को समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये काम उनसे कोई गलत करवा रहा है, मैं नहीं हमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बहुत सारी तवक्कुआत हैं। अली रज़ा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए